अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप देख रहे हैं वारसी स्टूडियो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बड़ा अहम मसाइल जो नज़रों के सामने गर्दिश कर रहा है, मेरा जी चाहा कि मैं आपको बताऊं, और इस मसले का हल कोई और नहीं कर सकता बल्कि हम और आप ही कर सकते हैं। ये वो मसला है कि हर मोमिन की ज़िम्मेदारी है कि इस पर नज़र डालने की, हर मोमिन की ज़िम्मेदारी है इसको सोचने की। कुछ दिनों पहले, 2 या 4 दिन पहले, मैंने एक वीडियो डाली थी और उस वीडियो में मैंने आपको तफसील के साथ भी बताया था। मुकम्मल तफसीर मैंने आपको बताई थी कि आखिरकार हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जो नबी के नाम का जो कलिमा पढ़ती हैं, जो पढ़ते हैं, जो मर्द और औरत, जो बच्चे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो कलिमा पढ़ते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घरों में खाने के लिए, पीने के लिए, यहाँ तक कि जो ठंड का मौसम आता है तो ओढ़ने का भी इंतज़ाम नहीं होता। इस चीज़ को बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया जा सकता है। आप देखें कि एक बस्ती के एक महल्ले में अगर 20 घर हैं, उन 20 घरों में 6 घर ऐसे होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा, जिनके पास माल और दौलत होता है, और उनमें 12 घर ऐसे होते हैं जो अपना घर बार, अपने अखराजात आसानी के साथ खुद कमाने के बाद वो तमाम अखराजात को उठाते हैं। इसमें तमाम चीज़ें आप देखें तो बाकी बचे उसमें 2 घर। ये 2 घर ऐसे होते हैं इन 20 घरों में कि जिनके अखराजात उठाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास काम नहीं होता। तो आप मुझे ये बताइए कि जो 20 घर मौजूद हैं, उन 20 घरों में 18 घर ऐसे हैं, 6 घर उनमें से वो हैं कि जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, 12 घर वो हैं कि जिनके पास इतना पैसा है कि वो अपनी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। 18 घरों में, अगर 20 घरों में 18 घर अपनी ज़रूरतें मुकम्मल करते हैं और उनके पास पैसा ओवर है, तो आप मुझे बताइए वो जो 2 घर हैं, अगर 18 घर मिलकर 2 घरों की हिफाजत करेंगे तो क्या हिफाजत नहीं कर पाएंगे? वो कर पाएंगे। उन 2 घरों से जो मर्द और औरत निकलते हैं, जो मजलूम हैं, कोई माजूर है, किसी का शोहर नहीं, किसी का बाप नहीं, जो मजबूरी की हालत में बुर्का पहनकर या लकड़ी का सहारा लेकर जो गली गली, दुकानों में, मकानों में जो भीख मांगते हुए नजर आते हैं, वो 18 घर उनका तमाम अखराजात उठा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमें वो कब याद आते हैं? हमें वो शब बारात पे याद आते हैं। हमें रमज़ानों में फितरे के वक्त वो लोग याद आते हैं। अल्लाह अकबर। कुछ लोगों का हाल तो ये है कि जो कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी का जो हक जो गरीबों के लिए है, वो हक भी उन तक नहीं पहुंच पाता। तो अगर ऐसा इंतज़ाम अगर 18 घर मिल के करें तो आप बताइए इस कौम से गरीबी दूर हो सकती है या नहीं हो सकती है? आप कहेंगे बेशक गरीबी दूर हो जाएगी। तो क्यों ना हम और आप मिलकर ये कदम उठाएं कि हमारे रिश्तेदारों में, हमारे पड़ोस में, हमारी बस्ती में जो 1000 घरों में जो 5 घर हैं जो भीख मांगने पर मजबूर हो चुके हैं,
یار ہم ان کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ اللہ نے ہمیں اس لائق نہیں بنایا؟ اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ سب رب کا دیا ہوا ہے. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ سب اس پاک پروردگار عالم کا دیا ہوا ہے کہ جس کے قبض و اختیار میں ہماری جان ہے، کہ جس کے قبضے میں ہماری روح ہے. وہ جب چاہے ہم سے تمام دولت لے لے، وہ جب چاہے ہم سے شہرت لے لے. آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ نے فقیر بنا دیا، اور جو فقیر تھے اللہ نے انہیں بادشاہیت عطا کی. مولا کریم جسے جو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے. آؤ مل کر قدم اٹھائیں، ان مظلوموں کی آواز بنے، ان بوڑھے ماں باپوں کی آواز بنے کہ جن کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے. ان ماؤں کی آواز بنو کہ جن کے پاس ان کے ہاتھ پکڑ کے چلنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ پریشان ہے، بے حال ہے. اللہ تبارک و تعالی جب آپ اپنے قدم کو آگے بڑھائیں گے اچھے کام میں، پھر آپ دیکھنا اللہ آپ کو کیسا نوازتا ہے، پھر آپ دیکھنا اللہ تمہیں کتنا عطا کرتا ہے. اور بے شک میرا مولا وہاں سے دیتا ہے جہاں سے آدمی کا گمان بھی نہیں ہوتا. جہاں تک ہم اور آپ پہنچ بھی نہیں پائے وہاں سے رب اپنے بندوں کو روزی عطا کرتا ہے. مولا کریم ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ